को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रुकनपुरा स्थित एक होटल सभागार में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एएन कॉलेज के प्राध्यापक सह साहित्यकार डॉक्टर कलानाथ मिश्रा, बिहार सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी यूपी शर्मा, प्रोफेसर अमित कुमार मिश्रा, रत्नेश कुमार शर्मा और मनीष प्रियदर्शी के संयुक्त रूप से डीएवी पब्लिक स्कूल पटना की शिक्षिका डॉक्टर वंदना मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक मानस के अनमोल मोती का विमोचन किया गया। इस अवसर पर यूपी शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मेहनत और कंटिन्यूटी के बल पर डॉक्टर वंदना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में विश्वास रखने वाली है। उन्होंने काफ़ी लगन और मेहनत के बल पर अपनी पहली पुस्तक की रचना की है। वहीं प्रोफेसर कलानाथ मिश्रा ने पुस्तक की रचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानस के अनमोल मोती लोगों की धार्मिक सक्रियता, भावनात्मकता और मानस होने के प्रति सजगता के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। उन्होंने डॉक्टर वंदना को धन्यवाद देते हुए कहा कि आम जनों को यह पुस्तक बेहद पसंद आएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। वहीं रत्नेश कुमार शर्मा ने पुस्तक की विशिष्टता पर चर्चा करते हुए कहा कि रामचरित्र मानस और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास से जुड़े शोधार्थियों के लिए यह पुस्तक काफी कारगर साबित होगी। किस तरह का आयोजन किया गया था आज? ये मैंने इसे लिखा है, मेरी लिखी हुई पुस्तिका है मानस के अद्भुत मोती। यह पुस्तक मैंने आजकल के नवयुवकों के लिए लिखा है ताकि वे सत्य के रास्ते पे चल सकें, कुछ नियम का पालन कर सकें और अपने जीवन को साकार करें। क्योंकि आजकल का समय ऐसा आया है कि बच्चों को वही पुराना समय जो गोस्वामी जी के समय था, अराजकता फैली हुई थी और उन्होंने कैसे लोगों को सही रास्ता दिखाया था भक्ति के द्वारा। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप भक्ति में लीन हो जाइए। भक्ति का मतलब होता है कि आप उनके कर्तव्यों का पालन कीजिए। और जो भक्ति हमारे मन में है, भगवान जैसे भगवान श्री रामचंद्र की बात की जाए तो उन्होंने कैसे सभी जगह, वो चाहे वो राजा हों, पुत्र हों, पति हों या फिर और भी जहाँ भी उन्होंने देखा वहाँ पे सही चीज़ को, कर्तव्यों का पालन करने का हमें मार्गदर्शन दिया। तो आजकल के बच्चों में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे माता पिता का आदर सम्मान करें, भाई भाई में कैसे प्रेम पूर्वक रहें और कैसे हम सबके साथ सही रूप से हम बच्चों को ज्ञान दे सकें। यह हमारा प्रयास है। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थीगण हैं, कॉलेज में जो पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण की तरह है। और इसका नाम ही है मोती। मोती अनमोल होता है, तो वे इसे पढ़ेंगे, बहुत ही लाभान्वित होंगे। ये मेरा 100% प्रयास है। और ये पढ़ें, देखें, फिर मुझे विचार बताएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर वंदना मिश्रा। किस तरह का कार्यक्रम है सर? पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात है कि यह पुस्तक जो है मानस के ऊपर लिखा गया है, मानस के अद्भुत मोती। आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की और कई पुस्तक उन्होंने इस तरह के लिखे। आज जो समय चल रहा है इसमें सबसे अधिक आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के जो मेरुदंड ऐसे चीज़ रहे हैं, रामचरितमानस और राम तो भारतीय संस्कृति के मेरुदंड हैं। राम राज्य की चर्चाएं होती हैं, तो राम राज्य आखिर है क्या और राम ने कैसी नीति और मर्यादा की शिक्षा दी लोगों को। तो वैसी जो शिक्षाएं रामचरितमानस में आई हैं, उन अंशों को लेकर के बच्चों तक वह किस प्रकार पहुँचे। वंदना जी ने कहा कि यह केवल एक भक्ति की पुस्तक न समझ करके इसको समझें कि जीवनचर्या में कैसे इसको उतारें आज के लोग, ताकि फिर भारतीय संस्कृति का मेरुदंड जो है रामचरितमानस है, भारतीय वाङ्मय में जो इसका स्थान है वह बना रहे। और ये एक भारत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि देश का गौरव, राष्ट्रवाद सब इसमें समाहित है। अंतर संबंध, भारतीय संस्कृति किस रूप पे जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, किस तरह के संबंध की अवधारणा हमारे भीतर है, या फिर लोक मंगल की कामना जो तुलसीदास ने की है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये सारी जो कामनाएं हमारी है, लोक मंगल या एक दूसरे को समन्वय की भावना, मिलाने की जो बात तुलसीदास जी ने की है, वे चीज़ किस रूप में हमारे बच्चों तक आ सकते हैं, उसके लिए किताब लिखी गई है जिसका लोकार्पण हुआ है, राम मानस के अद्भुत मोती। और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण मानस पढ़ने का समय बहुत कम लोग हैं आधुनिक युग में जो पढ़ रहे हैं।
उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को निकाल करके मानस के अद्भुत मोती में समाहित किया गया है। मैं लेखिका को बधाई देता हूँ और एक अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर कलानाथ मिश्र है। मैं एएन कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ और साहित्य यात्रा का संपादक हूँ।